गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पहुंच गए हैं अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में आए हैं तो एक चीज़ हमारे हिस्टोरिकल प्लेस सेवलर जेल पक्का घूमिएगा। और हम लोग पहुंच गए हैं उधर ही, आज सेवलर जेल के जस्ट अपोजिट में खड़े हैं। सेवलर जेल जो कि अंग्रेज़ द्वारा बनाया गया था, हमारे इंडिया में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पकड़ पकड़ के यहाँ रखा गया था, ताकि उन लोग देश को फ्रीडम करने में किसी को मोटिवेट ना कर सके। और उनको लेके यहाँ पे बहुत उत्पीड़न किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो हम दिखाएंगे उस जेल के दृश्य। ये हम लोग खड़े हैं, उसके जस्ट अपोजिट में एक वीर सावरकर जी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी के नाम पे एक पार्क बनाया गया है। इसमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू भी है, उनके नाम पे इनका नाम बनाया वीर सावरकर पार्क। और ये देखिए जस्ट अपोजिट में सेवलर जेल का एंट्रेंस। हम आपको सामने लेके चलते हैं, थोड़ा इसका पूरा दिखाते हैं आपको। हम लोग आ गए हैं इसके फ्रंट में, अभी जाएंगे अंदर में। ये इसका नज़ारा है सामने का। हम थोड़ा सा साइड व्यू में खड़े हैं और साइड व्यू दिखा रहे हैं इसको आपको। पहले ही आपको जेल में एंट्री करना है तो इसके लेफ़्ट साइड में ये टिकटिंग काउंटर है, जो ब्लू बोर्ड लगा हुआ है और टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। शाम को शो कितने बजे का होगा, उसका टिकट का फेयर वगैरह कितने बजे है, और सब कुछ रेट वगैरह सब दिया हुआ है। अब इस काउंटर में सीधा जाइएगा अंदर में, टिकटिंग काउंटर में। तो टिकट काट के हम लोग सीधा आ रहे हैं इसके एंट्रेंस साइड में। यहाँ से एंट्री करना है, टिकट हम लोगों ने परचेस कर लिया है। ये इसका टिकट 30 रुपीज़ का टिकट लेता है। अगर शाम को शो देखना है तो उसका 300 रुपीज़ पर पर्सन लिया जाएगा। इसको अंदर घुसेंगे, ये है इसका एंट्रेंस। अभी हम अंदर जाने वाले हैं। इसको अंदर जेल से अंदर घुसते ही इसके दोनों साइड में म्यूज़ियम है, तो हम लोग फर्स्ट इसमें जाएंगे। ये देखिए, ये म्यूज़ियम है। इसमें हर फ्रीडम फाइटर्स जो यहाँ पे स्टे किए थे वो लोग, उनके सारे फ़ोटोज़, और जो कॉन्स्पिरेसी केस में उनको पकड़ा गया था उनका पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है इसमें। इस हिस्ट्री में ये बताया गया है कि कौन कौन से इंसिडेंट के तहत फ्रीडम फाइटर्स को इंडिया का मेन लैंड में पकड़ के उनको यहाँ पे रखा गया था, किस किस रीज़न में उनको पकड़ा गया था। जो फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश के लिए जिन्होंने मोटिवेशन का काम किया था, हर आदमी को इंस्पायर किया था कि जाते वो देश के लिए कुछ काम कर सकें, और इसी के चलते अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के यहाँ डाला गया था। उसी रीज़न्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये पूरा म्यूज़ियम उन्हीं के नाम पे बना हुआ है। आप आएंगे तो हर फ्रीडम फाइटर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो जो यहाँ पे स्टे किए थे और अपने इस काला पानी के दिन को अतिवाहित किया था यहाँ पे। और हर केस के बारे में पढ़ना है तो आपको ये एक एक चीज़ को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बहुत टाइम दिया जाता है आपको यहाँ पे, अब आराम से हर चीज़ को पढ़ सकते, हर चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सेकंड म्यूज़ियम जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट में है, उसमें एंट्री करेंगे। ये सेकंड म्यूज़ियम है, उसका अपोजिट वाला। इसमें भी दिया गया उसमें। तरीका है।
राजनीतिक बंदियों के कपड़े और गले में पहने जाने वाले दिन। ये कैदियों के कपड़े थे। ये भी यूनिफॉर्म से जो कैदी लोग वहाँ पे पहनते थे। नाइनटीन 42 और 1945 के बीच में जब जापानीज़ ने अंडमान में कब्जा किया था, तो ये जापानीज़ लोग के हेलमेट जो वो लोग यूज़ करते थे सोल्जर्स में। ये है बड़े बड़े ताले जो कि अंडमान में सेलुलर जेल में यूज़ किया जाता था। ये है पूरा नक्शा सेलुलर जेल। टोटल 7 वे थे इसमें। अब म्यूज़ियम से हम लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही देखिए हम लोग चलती है सेलुलर जेल की ओर में। ये बड़ा सा पेड़ है। ये पेड़ को एक माना जाता है विटनेस। ये विटनेस ये कहता है कि ये पेड़ जब से सेलुलर जेल बना हुआ है उस टाइम से ही है, और इसको विटनेस माना जाता है यहाँ पे होने वाले जुल्म, जो हमारे शहीदों के ऊपर जो अंग्रेज़ों द्वारा जुल्म किए गए थे, ये इसका विटनेस माना जाता है इस पेड़ को। एक पीपल का एक पेड़ है ये। यहाँ पे जस्ट अपोजिट में एक स्मारक है, अमर ज्योति का मसाल जल रहा है यहाँ पे। और जस्ट देखिएगा यहाँ पे सामने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। शाम के शो के लिए इसका अरेंजमेंट किया गया है। शाम को 3 शो दिखाया जाता है सेलुलर जेल के ऊपर में। इनके सेलुलर जेल में जो बीते हुए कहानी है उनके ऊपर में शो दिखाया जाता है, और सेलुलर जेल के ये पूरे रेडियस के ऊपर में फोकस मार के शो दिखाया जाता है। अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप अंडमान गवर्नमेंट के साइट में जाके ये टिकट बुक कर सकते हैं। सेलुलर जेल के 7 ऐसे बड़े बड़े रेडियस है, जिसमें से 4 का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हैं, सारे टूट गए हैं। और 1896 में इस जेल का काम शुरू हुआ था, और 1910 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र सेनानियों को भारत के कोने कोने से पकड़ के यहाँ पे रखा गया था। टोटल 693 सेल्स है यहाँ पे, 13x7 के। हम चल के अंदर जाके दिखाते हैं आपको। ये हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर में। इस रेडियस के एंट्रेंस को बंद करके रखा गया है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर कंडीशन में है, इसलिए इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। हम उसमें चलेंगे, और इसके अंदर भी एक छोटा सा म्यूज़ियम है, हम उसको भी दिखाएंगे। और ये देखिए हर रेडियस में 3-3 फ्लोर है, और टोटल जैसे कि हमने आपको बताया टोटल 693 सेल है। टोटल जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 7 रेडियस में 3 फ्लोर, और हर फ्लोर में जितना सेल्स है सबको मिला के 693 सेल्स यहाँ पे थे। ये देखिए इसका पूरा नज़रिया बहुत बड़ा है, और ये बीच में जो है वो है सेंट्रल टावर। उस टावर से हर कैदियों कोई भाग ना जाए उसके ऊपर निगरानी रखा जाता था। दिखाएंगे अब अंदर जाके आपको। ये हम पहुंच गए हैं जेल के अंदर में। एक्सक्यूज मी, ये नंबर 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 3 4 5 6 7 छोटा बड़ा क्यों रेप्लिका ऑफ सेलुलर जेल। ये देखिए सबसे बड़ा सेलुलर जेल का एक रेप्लिका। इसको देख के आप पूरा समझ जाएंगे। टोटल 7 रेडियस थे सेलुलर जेल में। ये पूरा नज़रिया है, और बीच का वो टावर जिससे पूरी चारों तरफ की ओर में निगरानी रखा जाता था जाते कोई कैदी भाग ना जाए। अब हम चलेंगे बाहर की ओर। गाइड है, अगर आप गाइड रखना चाहते हैं
पूरी सेलुलर जेल के बारे में निपुण जानकारी चाहिए तो पक्का गाइड को साथ में रखिए। वो आपको एक एक चीज़ों के बारे में पूरा पता करेगा, आपको पूरा इन्फॉर्म करता रहेगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ अगर आपको कुछ डाउट होता है तो उनको आप पूछ सकते हैं। देखिए ये पूरा जेल है और जेल के अंदर में ये रूम है। ये जो सेल्स थे 693 सेल के बारे में बताए थे, मैं एक सेल का आपको नज़रिया दिखाता हूँ। इस सेल के अंदर में देखिए इतना सा छोटा सा जगह है, इतना सा छोटा सा गेट है, लोहे का गेट है। देखिए बहुत मजबूत, जो किसी भी हाल में किसी के पक्ष से तोड़ ना सके कोई। और देखिए एक छोटा सा वेंटिलेटर है। देखिए आपका जेल 13 बाई 7 फुट का ये जेल है। हर एक कैदियों को एक एक करके सेल अलॉट किया गया था। ना फैन है ना कुछ है। इतनी गर्मी में कैसे ये लोग निकाले होंगे दिन, बहुत भयंकर है। सचमुच हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने इतना सहा इसके लिए, इसके अंदर तो मेरा 2 मिनट के लिए हालत ख़राब हो जा रहा था। वो देखिए इतने सारे सेल्स हैं पूरे। तो जेल देखते देखते अभी हम जेल के खाँचों से निकल के जाएंगे सेंट्रल टावर की ओर में, जहाँ से जेल के ऊपर की तरफ पूरा निगरानी रखा जाता था, जैसे कि कोई भी कैदी वहाँ से भाग ना जाए। तो एक चीज़ तो पक्का मानना पड़ेगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो दुख झेला है, ज़िंदगी को ऐसे घसीटते पसीटते देखा है, वो सचमुच वो असंभव से कुछ कम नहीं है। और तो हम चलते हैं सेंट्रल टावर के दौर में। और इसमें एक चीज़ है, आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा इसमें। जैसे इसको देखिए, ये जो जेल है, जेल को सबसे एक खतरनाक चीज़ ये है कि वो कैदी जाते भाग ना पाए, इसलिए इसको लॉक करने के लिए इसका कुंडी को लगा जाता था यहाँ पे। यहाँ से लॉक किया जाता है कुंडी को, जाते ये यहाँ से देखिए, सिर्फ यहाँ से निकलेगा एक कुंडी का सामने वाला, ये निकल के जेल को कर देगा लॉक, और कोई कैदी इसको खोल ना पाए, इसलिए इस दीवार के पीछे में इसको खुदाई करके इसका लॉक एंड की सिस्टम लगाया था। इससे यही पता चलता है कि किसी कैदी के पक्ष में असंभव था इसे खोलना। बहुत ख़तरनाक चीज़, ऐसे ऐसे हमारे इस कैदियों के ऊपर में अत्याचार किया गया है। तो हम चलते हैं, चलिए और भी देखते हैं क्या क्या नज़ारा यहाँ का। हम लोग चल रहे हैं ऊपर फ्लोर की तरफ में, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। ये देखिए और एक फ्लोर है, इसमें पूरा सेल्स भरे पड़े हैं। ये सेंट्रल टावर है, ये देखिए इसमें नज़रिया, ये सेंट्रल टावर है। इसमें भी शहीदों के नाम लिखे गए हैं सेंट्रल टावर के ऊपर। इस टावर के ऊपर चलने के लिए हमको और ऊपर जाना पड़ेगा। ये हम लोग आ गए हैं आखिरी मंजिल जो है उसमें आ गए हैं। देखिए ये वाला जो जगह को लॉक करके रखा है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर कंडीशन में है। इसमें ये वाले रेडियस में जाना रिस्ट्रिक्शन है। और इसी का एक पार्ट तोड़ के यहाँ जीबी पंत हॉस्पिटल, जो कि अंडमान में सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर तरीके का ट्रीटमेंट सब कुछ यहाँ दिया जाता है। जीबी हॉस्पिटल हो जाता है। ये हम लोग आखिरी मंजिल में आ गए हैं। अभी इसके भी ऊपर जो कि टावर है, तो वहाँ जाना है तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा इस टावर में, क्योंकि इस टनल के अंदर से ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए सीढ़ियों पर जाने के लिए। ये टावर का आधा हिस्सा है, ये देखिए। ये जीबी पंत हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये सामने समुंदर
यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकते हैं हम लोग, ये वाला फ्लोर में। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, एक सीढ़ी और तोड़ना पड़ेगा। ये आ गए हम लोग ऊपर में, ये एकदम टॉप में है, सेंट्रल टावर में। यहाँ से देखिए गुजरात सेवुलर जेल आपको साफ नजर दिखा देगा। ये जेल, ये पास में समुंदर दिखाई देगा आपको। रॉस आइलैंड सामने है, जो ब्रिटिशों का हेडक्वार्टर बोला जाता था पहले के दिन में। वहाँ पे ब्रिटिशों के पूरे क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स सारे उधर ही रहते थे। अभी हम लोग उतर रहे हैं ऊपर से नीचे, और ये हम लोग नीचे उतर गए हैं। ये देखिए ये पूरा टावर का नज़ारा, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। चलिए जेल विजिट हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं। एग्ज़िट होते ही जेल से सामने एक म्यूज़ियम है, हम लोग उसमें थोड़ा एंट्री करेंगे। उसमें रॉस आइलैंड और वाइपर आइलैंड्स के बारे में कुछ हिस्ट्री वहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा देख के फिर निकलेंगे। ये देखिए आ गए हम लोग। इसमें अंडमान जेल के सारे कंस्ट्रक्शन के बारे में, और जो अंडमान निकोबार में ब्रिटिश लोगों का जो हेडक्वार्टर था रॉस आइलैंड, वहाँ उपस्थित उनके हेडक्वार्टर्स और अपने क्वार्टर्स वगैरह के बारे में सब कुछ फोटोज़ दिया हुआ है। जो कि रॉस आइलैंड में अभी कुछ भी है नहीं, सब उसका ध्वंस पड़ा हुआ है। तो ये देखिए इंटीरियर ऑफ गवर्नमेंट हाउस रॉस आइलैंड। ब्रिटिश रेसिडेंट्स है रॉस आइलैंड, अपने फैमिली के साथ में ये लोग टाइम स्पेंड करते थे रॉस आइलैंड में, क्योंकि उन्हीं पे सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह उनके उधर ही स्थापित थे। देखिए ये छतम ब्रिज, जो कि छतम ये आइलैंड को इसको ऐड करता है। ये जब छतम का जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1930 में, तो बहुत पुराने पिक्चर्स हैं, दुर्लभ फोटोज़ है बहुत। और ये वाइपर आइलैंड, जहाँ सेवुलर जेल बनाने के पहले में एक जेल बनाने का काम शुरू हुआ था वहाँ पे, मगर वाइपर आइलैंड में वो सक्सेस नहीं हुआ, जबकि उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर में सेवुलर जेल की स्थापना किया गया था। बस इतना ही है, सारे पुराने पिक्चर्स है। इसको पूरा देखने के लिए आपको आना पड़ेगा, एक एक करके सारे पिक्चर्स को निहारना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आगे जो हिस्ट्री में ज़्यादा लगाव रखते हैं और जानकारी बहुत चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ पे आए, एक बार घूमिए और हर एक चीज़ों के बारे में वाकिफ़ होइए। वही हम चलेंगे, एक छोटा सा म्यूज़ियम है जहाँ पे जो कैदी लोग अपना श्रम दान करते थे
बहुत ही ख़तरनाक है वो भी, क्योंकि उनको कोड़े मारे जाते थे अगर वो काम पूरा नहीं करते थे। तो हम दिखाएंगे। देखिए एक सामने एक फ़ोटो दिया हुआ है जो कि एक स्टेज के ऊपर में एक कैदियों को मीन्स एक स्टैचू रखा गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कैदी को बांध कर उसको पीटा जा रहा है। इसको डिगडिगी बोलता है। अगर कैदी काम नहीं करता है तो इसको बांध के उसके ऊपर में रस्सी के कोड़े मारे जाते थे। ये देखिए अभी हम लोग एंट्री करेंगे। इसमें लिखा हुआ है वर्क सेट कार्यशाला सेलुलर जेल। इसमें हम लोग घुसेंगे तो पता चलेगा क्या क्या काम उन लोग करने के लिए बोला जा रहा था। यह है कोकोनट मिल। इसमें एक कैदियों को 30 पॉइंट ऑयल निकालने के लिए कहा जाता था। अगर नहीं करने से उनको पनिशमेंट दिया जाता था। और कोकोनट के जो छिलके छुड़ाने के लिए इनको बताया जाता था। एक प्याना नोकीला चीज़ रखा हुआ है, इसमें कोकोनट को मार के उसका छिलका निकाला जाता। हर 2 पाउंड छिलका निकालने के लिए एक आदमी को अलॉट किया जाता था। ये भी ऑयल मिल है। ये था इनके वर्कसेट। अगर वर्कसेट में काम पूरा नहीं हुआ तो उनको इस तरीके से, जिसकी फ्लॉगिंग फ्रेम फ्लॉगिंग तरीका, इनको ऐसे करके इस डिगडिगी को, इसको तो डिगडिगी बोलता है, इसके ऊपर में इनको कोड़े मारे जाते थे जो कि बहुत बहुत हार्ड है। और देखिए इसके अलावा भी एक पनिशमेंट और है कि इनको जंजीर पहनाया जाता था। तो काम नहीं करने से इस तरीके से जंजीर लगा के उनको पनिशमेंट दिया जाता था। ये देखिए बोरी का, कभी कभी उनको अत्याचार करने के लिए बोरी का ड्रेस, ये देखिए बोरी का ड्रेस पहनाया जाता उनको। और ये देखिए सकी, जंजीर से उनको बांध के रखा जाता था 24 घंटे। और इसको पहन के देखिए, इसमें पैरों में लगा हुआ है लोहे का रॉड्स, जिससे वो पैर को क्लोज नहीं कर सकता, उसको चलने फिरने में दिक्कत होता था। और इसी को पहनते हुए अपना हर काम उसको करना पड़ता था सारे दिन में, जैसे कि अपना शौच का कार्य हो या कोई भी कार्य हो, सोना धोना, बहुत दिक्कतें उन लोगों ने करते था इस जंजीर को पहने हुए। ये काम नहीं करने पर इनको ये पनिशमेंट दिया जाता था। और इतने कोड़े पड़ते हुए भी वंदे मातरम का ध्वनि उनके मुंह से कभी भी कम नहीं हुआ। जय हिंद। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलते ही आपको सामने पड़ेगा, देखिए फांसी के पूर्व में अंतिम इच्छा लिखा हुआ है। हर चीज़ के बारे में, प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। आपको फांसी चढ़ने के पहले आपको यहाँ पे शेष इस इच्छा जो है पूछा जाता था यहाँ पे। और फिर वो इच्छा पूरा करे ना करे, वो फांसी का मंच, ये फांसी का मंच घर है, गैलोस। अब ये फांसी का मंच में हम लोग आ गए हैं। ये फांसी का मंच है, एक छोटा सा डोर है जिसमें हम देखेंगे। इसमें 3 रस्सी लगे हुए हैं फांसी के। 3 कैदियों को एक साथ पे पनिशमेंट दिया जाता था यहाँ पे। और ये लीवर है, गली का पट्टा को खोल के रस्सी को गले में बांध के इस लीवर को खींचने से नीचे वाला डोर खुल जाएगा और ऑटोमेटिक अपना बॉडी हैंग हो जाएगा। जिस बॉडी वेट के चलते उनके गले का नाल टूटेगा और वो लोग का देहांत होगा।
अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। फांसी देने के बाद में इसके नीचे जाना पड़ता है। इसके नीचे में लाश उठाने के लिए ये एक छोटा सा बहुत अंधेरा वाला घर है। देखिए नीचे जाना पड़ता है। ये देखिए, ये फांसी का जब डोर ओपन होगा, जब लीवर खींचने से डोर खुल जाएगा, तब ये पूरा बॉडी यहाँ पे हैंग करेगा। हैंग करने के आधा घंटे के बाद इनको उतारा जाता था, जब तक उनके शरीर से जान पूरी निकल जाता था। निकल के उनको यहाँ सुलाया जाता था। फिर डॉक्टर चेकअप करने के बाद में उनको डेथ घोषणा करके फिर यहाँ से निकाला जाया करता था। बहुत कष्टदायक है, सचमुच का बहुत झेला है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के स्वाधीनता के लिए। तो प्लीज़ उनके स्वाधीनता के लिए इतने सहन उन्होंने किए हैं, तो इनको कभी व्यर्थ ना जाने दे। इसके साथ हमारा सेलुलर जेल का पूरा नज़रिया और पूरा वृत्तांत ख़त्म किया जाता है। और ये देखिए, ये हम लोग आ गए हैं एग्ज़िट पॉइंट में। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। आप लोगों को शो देखना है तो शाम को शो दिखाया जाता है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा यहीं तक ही ख़त्म हुआ जेल विज़िट। फिर कहीं और जाएंगे तो पक्का मिलेंगे। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होगा तो उसके बारे में पक्का खुद जान के आपको पक्का बताएंगे। तो इस जेल के लिए, तो इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स ने इतने काम किए। इस जेल में रहते हुए भी उन्होंने मेनलैंड से बहुत कांटेक्ट रखा, जाते हमारा देश के साथ में फ्रीडम फाइटर्स का यूनिटी बना रहे। बहुत कोशिशें किया, इतना जुर्म सहते हुए भी। इसके पीछे भी पूरा हिस्ट्री, अगर आपको पूरा हिस्ट्री जानना है तो आपको सेलुलर जेल में आके म्यूज़ियम के अंदर में जितना भी उसमें दिए हुए सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। किसने क्या क्या किया नहीं किया, आपको उनके बलिदान के बारे में हिस्ट्री पूरे पता चल जाएगा। तो आप लोग आइए प्लीज़, यहाँ पे देखिए, एक बार ज़रूर आइए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे ज़िंदगी यहाँ पे झेला था उसको एक बार देखिए आके। बहुत आपको ज्ञान मिलेगा और उनके प्रति बहुत श्रद्धा आएगा आपको। तो इसी के साथ में हम लोग अपना जेल विज़िट ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि काला पानी सभी बोलता है सेलुलर जेल को एक नाम ज़्यादा काला पानी। काला पानी में ये मतलब नहीं कि ब्लैक वाटर। काला पानी का अर्थ एक बताया गया है इनकी ज़िंदगी को लेके। अंडमान का खूबसूरती बहुत बहुत बढ़िया है। सराउंडिंग पूरा सी को लेके इसकी नज़रिया बहुत खूबसूरत है। आप आएंगे तो यहाँ पता चलेगा। काला पानी का नाम दिया गया है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की ज़िंदगी के ऊपर मिलेंगे। इतने खूबसूरत जगह में आके भी सेलुलर जेल के चारों दीवार के अंदर में रह के और भागने का कोई रास्ता नहीं था उनके पास में, इसलिए समुद्र उनके पास में काला पानी टाइप का हो गया था। उसमें कुछ लोगों का बंदी जीवन हो गया था। चार दीवारी के अंदर में रहने के लिए वो लोगों को जोर ज़बरदस्ती किया गया था। और अगर भागने का भी जगह है तो चारों तरफ समुद्र है, उनके पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए उनकी ज़िंदगी नरक से भी ज़्यादा बदतर हो गई थी। इसलिए इस सेलुलर जेल की कहानी को बंदियों के जीवन के लिए काला पानी कहा जाता है, न कि अंडमान निकोबार के लिए। बहुत बढ़िया इनका ब्यूटी है यहाँ का। आइए आप लोग पक्का इसको एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।